गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शारदा बाल निकेतन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही जो बेसिक टॉपिक होता है, जो टॉपिक आपके यूजुअली काम आता है, बहुत ही आपके लिए कंपल्सरी होता है कि अगर इंग्लिश को आप पढ़ना चाहें, इंग्लिश को आप समझना चाहें तो इस टॉपिक की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो इस टॉपिक की हम बात करें कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इंग्लिश के लिए हमारे कंपल्सरी हो जाता है। तो वो टॉपिक है आपके, देखिए, टेंस, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं। तो ये टेंस एक ऐसी चीज़ है जो टीचर्स आपको हर क्लास में पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यूजुअली बच्चे इसमें कोई ना कोई गलती करते हैं, क्योंकि वो इस टेंस को पढ़ाते समय समझते नहीं हैं, सिर्फ उसको रटते हैं। तो टेंस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक कॉमन टॉपिक है जिसे आपको रटना नहीं है, बल्कि उसको आपको अच्छे से समझना है। और समझते हुए डेली लाइफ में, डेली जो आपका रूटीन रहता है, उस रूटीन में भी हम इस टेंस के जो वाक्य रहते हैं, उन वाक्यों को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो उससे ये चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेंस के बारे में। तो फर्स्ट, जैसे ही हम टेंस का टॉपिक लेते हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो क्वेश्चन रहता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो टेंस है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या होता है? एज यू ऑल नो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो ये आप सभी को पता ही है, आप लोगों ने हर क्लास में पढ़ भी रखा है कि टेंस को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अब बात आती है उन 3 भागों की, यानी वो 3 भाग कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो भाग है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल से मतलब जो अभी चल रहा है, जिस काल में अभी हम हैं, एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है प्रेजेंट टेंस। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो भूतकाल से मतलब जो बीत चुका है, यानी जो कल बीत गया है, जो चला गया है, तो वो किस में आ जाएगा? आपके भूतकाल में। और थर्ड जो आपके पार्ट आता है इसमें, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से मतलब भविष्य काल। तो भविष्य काल से मतलब आने वाला काल, आने वाला समय। तो ये 3 इसके मोस्ट पार्ट्स हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, सेकंड पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और थर्ड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब इसमें आगे बात आती है कि ये तो 3 इसके मेन जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हो गए। अब इन 3 पार्ट्स को भी और अलग पार्ट्स में बांटा गया है, ताकि इनको समझना आपके लिए और भी ईजी हो जाए, आसान हो जाए। जैसे कि दे आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, यानी ये जो प्रत्येक पार्ट है, ये जो ईच पार्ट है, इस ईच पार्ट को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 4 भागों की बात करेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें इन तीनों को बांटा गया है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट। तो इस शब्द से ही आपको इसका अर्थ पता चल रहा होगा। डेफिनिट, डेफिनिट क्या होता है? निश्चित। तो इनडेफिनिट क्या हो जाएगा? अनिश्चित। जो अनिश्चित है, यानी जो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इनडेफिनिट से मतलब क्या हुआ? इसमें वो वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, यानी ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। यानी मान लो आपने कोई काम शुरू किया है, तो आपने वो काम कब शुरू किया ये भी पता नहीं है, आपका वो काम कब तक जारी रहेगा ये भी पता नहीं है, और आप उस काम को कब ख़त्म करेंगे ये भी पता नहीं है। यानी उसका समय निर्धारित नहीं है,
निश्चित नहीं है। तो ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो सभी आपके कौन से पार्ट में आएंगे? इनडेफिनिट पार्ट में आएंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उन एग्जाम्पल से इसको समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप देख रहे हैं, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, यानी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, इतना बता रखा है। अब आप फ़ुटबॉल कब से खेल रहे हैं या कब तक खेलोगे या इसको खेलना आप कब समाप्त करोगे, इसका पता नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल किसका है? आपके इनडेफिनिट का एग्ज़ाम्पल है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हो? आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी, यानी मैं हिंदी बोलता हूँ। अब मैं हिंदी कब से बोलता हूँ ये निश्चित नहीं है, और मैं इस हिंदी को कब तक बोलूँगा ये भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं जिनमें समय निर्धारित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, वैसे सभी वाक्य किस में आते हैं? आपके इनडेफिनिट में। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं आगे हमारे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूस यानी जो जारी है, लगातार चल रहा है, इसके शब्द से ही आपको पता चल गया होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसमें काम चल रहा है या फिर जारी है, यानी काम चल रहा है, जारी है, ये हमें पता है, लेकिन वो काम कब तक चलेगा या कब से चल रहा है ये इसमें हमें पता नहीं है, यानी ये इसमें दिया हुआ नहीं है। बस काम जारी है, हमें इसकी सूचना है, बस हमें इसका पता है। तो इसको भी हम एज ए एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी खेल रहा हूँ से मतलब आपका ये फ़ुटबॉल खेलने का जो काम है वो अभी जारी है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगा या आपने इसको कब से करना शुरू किया है ये अभी तक पता नहीं है। तो इसमें भी हमें समय की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ इतना पता है कि ये काम चल रहा है। तो जो चल रहा है, जो जारी है, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को हम कह सकते हैं परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस से मतलब जो काम पूरा हो चुका है, यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में आपको कुछ इस प्रकार का बता रखा हो जिससे हमें बोध हो कि वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि काम कब पूरा हुआ या कब शुरू हुआ इसकी जानकारी नहीं रहती है। सिर्फ इतना पता रहता है कि इस काम को आप कंप्लीट कर चुके हैं, परफेक्टली हो चुका है। जैसे कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, यानी मैं फ़ुटबॉल खेल चुका हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते ही हैं टेंसेज में। तो ये सारे जो वाक्य हैं, ये वाक्य आपके किस में आते हैं? ये जो आपका थर्ड पार्ट है परफेक्ट टेंस, इस परफेक्ट टेंस में। और अब आता है इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो टेंसेस जो है दोनों का पार्ट एक में आ रहा है। परफेक्ट जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस जैसे कि ऊपर हमने देखा जिसमें काम जारी हो। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें इन दोनों का समावेश होगा, दोनों उसमें शामिल होंगे, इनका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे काम हो चुका है और जारी भी है, यानी ऐसे वाक्य रहेंगे जिससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि जो काम आप कर रहे थे आपका वो काम पूरा भी हो चुका है और आगे कुछ निश्चित समय तक वो काम आपका जारी भी है। तो काम हो चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा और जारी है तो कंटिन्यूअस। तो ये दोनों ही चीज़ों का इसमें समावेश हो रहा है, इसीलिए ये पार्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आप एग्ज़ाम्पल से थोड़ा बेटर समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया है, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 years, यानी इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि मैं पिछले 5 वर्षों से इंग्लिश बोल
रहा हूँ। यानी कि आप पिछले 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और अभी तक आपका ये कार्य जारी है। यानी इसमें आपको एक समय दे दिया है, उस समय से ये बोध हो रहा है कि आपका ये काम हो चुका है और अभी भी ये काम आपका क्या है, जारी है। यानी आप इसको अभी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जिसमें समय दिया हुआ हो कि आपने वो काम कब शुरू किया था और अब तक आप उस काम को जारी रखे हुए हो, तो ऐसे वाक्यों से हमें पता चल सकता है कि वो वाक्य किसके हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो ये हैं आपके चारों पार्ट, जो चारों पार्ट आपके इन तीनों टेंसेस में अलग अलग डिवाइड होंगे। तो वो कैसे डिवाइड होंगे देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट मैंने बनाया है प्रेजेंट, सेकंड मैंने बनाया है पास्ट और थर्ड मैंने बनाया है फ्यूचर। तो अब इनको जब बांटेंगे तो कैसे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया इसका थर्ड पार्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 पार्ट। वैसे ही पास्ट का देख लेते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड, पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर्थ पार्ट। तो ये इसके हो गए 4 पार्ट। और थर्ड आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेकंड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फोर्थ। तो ये तीनों ही टेंसेस के हमने 4 अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। तो इससे ये कुल मिलाकर पार्ट्स हमारे कितने हो गए, 4 4 4, यानी 4 × 3 यानी 4 3 कितने हो गए, 12। तो ये टोटल हमारे टेंसेस में 12 पार्ट्स आते हैं। इन 12 पार्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये जो टेंसेस का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब इस टॉपिक को आप अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन के जो आप सेंटेंसेस बोलते हो उसमें भी अगर आप इनको लागू करें तो इनको समझना और काम में लेना आपके लिए उतना ही इजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सिर्फ टेंसेस के पार्ट्स की ही जानकारी देंगे। अब इन नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को जो आगे हमें समझना है वो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।